ओम शांति। आत्मा में टिक कर बाप की याद में सुनते हैं 8-1-21 की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन। बाबा के शब्दों में सार है, मीठे बच्चे तुम्हें नशा रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण 100 देवता बनते हैं। हम ब्राह्मणों को ही बाप की श्रेष्ठ मत मिलती है। ज्ञान के सब्जेक्ट पर यहाँ बाप के पास आने का एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनने का। ये बहुत गंदी छी थर्ड क्लास दुनिया खलास होने की है। नई दुनिया है, फर्स्ट क्लास दुनिया। देवता कितने पवित्र थे, या कितने पतित मनुष्य हैं। जो देवताओं के पुजारी हैं वह खुद भी उनके आगे महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न 16 क्लास संपूर्ण, हम विकारी पापी। शिव बाबा तुम्हें श्रीमत दे रहे हैं। जिनको यह पता नहीं वह श्रेष्ठ कैसे बन सकते हैं। अब बाप आए ही हैं तुम्हें बच्चों को श्रेष्ठ बनाने के लिए। बच्चे जानते हैं 5000 वर्ष पहले मौफिक बाबा हमसे आकर मिले हैं। बच्चों को इस उच्च पढ़ाई का बड़ा नशा रहना चाहिए, परंतु माया भी बड़ी अगेंस्ट है, खिलाफ है। तुम यह जानते हो हम ये पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे हमारे सिर पर भविष्य में जन्म जन्मांतर डबल सिर ताज आना है। गीता में भी भगवान वाच है ना, मैं तुमको राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। स्वर्गवासी तो तुम बनते हो ना। यहाँ जिनको ज्ञान है वह अपने बच्चों को विकारों से बचाते रहेंगे। अज्ञानी लोग तो अपने माफिक बच्चों को भी फंसाते रहेंगे। भगवान वाच, मैं जब आता हूँ श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए तो सब भ्रष्टाचारी हैं। मैं सबका उद्धार करता हूँ। गीता में भी लिखा है भगवान को ही साधु संतों आदि सबका उद्धार करने आना है। योग के सब्जेक्ट पर बाप को याद करने का उपाय ढूंढना चाहिए। नीचे अपना साधारण चित्र, सबसे ऊपर शिव बाबा का, फिर राजाई का चित्र निकालो तो घड़ी घड़ी याद रहेगा। शिव बाबा से राजयोग सीख, हम 100 देवता बन रहे हैं। वरदान याद पर ही दिया बाबा ने। ब्राह्मण जीवन में महीनता और हल्कापन लाने के लिए हर रोज़ अमृत वेले अशरीरीपन की रूहानी एक्सरसाइज करो। व्यर्थ संकल्पों का एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो तो महीन बुद्धि बन फरिश्ता स्वरूप के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। अभी बाबा हमें धारणा के सब्जेक्ट को बताते हैं। मीठे बच्चे तुम्हें नशा चाहिए कि हम ब्राह्मण 100 देवता बनते हैं। हम ब्राह्मणों को बाप की श्रेष्ठ मत मिलती है। तुम जानते हो हम 100 देवी देवता डबल सिरताज बनेंगे। नए विश्व का मालिक बनाने वाला ज़रूर विश्व का रचयिता होगा। दूसरा को पढ़ा नहीं सके, परमात्मा की मत ही श्रेष्ठ बनाती है। जिसकी तकदीर में होगा उनकी बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो कुछ समझेंगे नहीं। जब समझेंगे तब खुश हो मदद करने लग पड़ेंगे। तुमको नशा रहना चाहिए कि हम राजयोग से राजाओं का राजा बनते हैं। बाप को भूल जाने से ही हम गिरते हैं विकारों में। जैसे नारद का मिसाल देते हैं, उनको कहा तुम अपनी शक्ल देखो, लक्ष्मी को वरने लायक हो
तो बंदर की शक्ल दिखाई पड़ी, तो मनुष्यों को भी शर्म आएगी कि हमारे में तो ये विकार हैं, फिर हम श्री नारायण व श्री लक्ष्मी को कैसे वरेंगे। श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। श्रीमत में मन मत मिक्स नहीं करनी है, ईश्वरीय पढ़ाई के नशे में रहना है। स्लोगन बड़ा अच्छा है। महान आत्मा वह है जो हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलते हैं। फिर सुने, महान आत्मा वह है जो हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट सही सही चलते हैं। सेवा के सब्जेक्ट पर, ये दुनिया जो पुरानी आयरन एज बन गई है, उसे नई गोल्डन एज बनाने का शौक़ होना चाहिए। भाषण करने में भी बड़ी मस्ती होनी चाहिए। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी जाकर पुजारियों को समझा सकते हो कि लक्ष्मी नारायण को यह राज्य कैसे मिला। बाबा समझाते हैं कि युक्ति से समझाओ कि यह राजयोग की स्थापना हो रही है और विनाश सामने खड़ा है। तुम एक ही बार पतित से पावन बनते हो। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पार्श बुद्धि बन रहे हो। तकदीर में होगा तो झट समझेगा, नहीं तो तुम कितना भी माथा मारो बुद्धि में बैठेगा नहीं। बाप को ही नहीं जानते तो नास्तिक हैं, अर्थात न धनी के तो धन का बनाना चाहिए ना। बच्चों को बड़ा शौक़ और नशा चाहिए कि हमको अपने हमजीन्स को यह ज्ञान देकर ऊपर उठाना है। अच्छा, बाप दादा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू।